कई बार हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे बात करना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं क्या उनकी इच्छा होती होगी हमसे बात करने की या फिर नहीं। लोगों के इशारों को समझो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको अभी अभी मिले हैं, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है उनसे बातचीत करने में, तो एक बात आप समझो, अपना इंटेंशन ये मत बताओ कि आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट बिल्ड करना चाहते हो या फिर उनके कांटेक्ट में रहना चाहते हो। कई बार क्या होता है ना, हमें कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहले ही नज़र में, और इसी वजह से हम उनसे बातचीत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उन्हें इम्प्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा कोशिश करने की वजह से होता क्या है कि अगर उनके साइड से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तब भी वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें उतना मौका ही नहीं देते हो। इसलिए जब भी आपके लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान आए जो अभी अभी आपको मिला है, तो उस इंसान को समझने के लिए थोड़ा टाइम दो। हर बार अपना इंटेंशन शो मत करो कि आप उनसे बात करना चाहते हो या फिर बस उनके कांटेक्ट में ही रहना चाहते हो, या सारा दिन उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए कभी भी आपको बहुत ज़्यादा कोशिश शुरुआत में ही नहीं करनी चाहिए, वरना ट्रस्ट मी, धीरे धीरे वो इंसान आपसे दूर होने लगेगा। अब इसके अलावा और एक बहुत ही ज़रूरी बात है, आप इस बात को समझो, क्या वो आपके कांटेक्ट में रहना पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी बातें मैटर करती है जब भी कोई नया इंसान आपके लाइफ में आता है। क्योंकि जब भी आप उनसे थोड़ी बहुत बातें करोगे, ट्रस्ट मी, आप उन्हें अपने लाइफ के बारे में ही बताओगे, इसके अलावा आप उन्हें कुछ नहीं बता सकते, और वो भी आपको उनके लाइफ के बारे में ही बताएंगे। इसीलिए अपने लाइफ को जितना आप ग्रोइंग मोड में रखोगे, यानी कि अपने लाइफ में आप जितना ग्रो करोगे, जितनी खुद की पर्सनालिटी को बेटर बनाओगे, ट्रस्ट मी, ये बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि जब भी आप किसी के साथ अपनी बात शेयर करते हो, अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हो, तो उसी वक्त नोइंगली और अननोइंगली वो आपको जज कर लेता है। नोइंगली और अननोइंगली वो ये देखते रहता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। अब ऐसे में वो कुछ दिन तो आपसे बात करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन उसी बजाय अगर आपके लाइफ में हैप्पीनेस है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी रहती है, आप अच्छे से ग्रो कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग है, देन चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि वो भी आपसे बातचीत करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे। और इसी सिचुएशन में आप उनके इशारों को समझ सकते हो। अगर वो आपके लाइफ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या करते हो, आपकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, या फिर आपका खुद का क्या बैकग्राउंड है, तो फिर इससे आप ये समझ सकते हो कि वो भी आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। इसके अलावा जब भी आप उनके लाइफ के बारे में पूछते हो कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उस वक्त अगर वो अपनी लाइफ की बातें बहुत अच्छे से आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप उनके इस इशारे को समझ सकते हो कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और वो आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम उन्हें उनके लाइफ के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो इतना खुलकर हमें नहीं बताते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आप उन्हें पूछते रहो, वहाँ पे आप समझ जाओ कि वो इस वक्त या वो अपनी लाइफ की बातें करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको उनकी लाइफ की बातें नहीं पूछनी चाहिए। आप पहले ये देखो कि खुद से वो किस तरीके की बातें आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि जब भी हम शुरुआत से किसी भी इंसान के साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करते हैं या फिर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो शुरुआत में हम एक दूसरे की ही बातें करते हैं, एक दूसरे की लाइफ की बातें करते हैं। तो सबसे पहले अगर वो आपकी लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ उन्हें आपके लाइफ के बारे में बताओ, अपनी लाइफ उनके साथ शेयर करो। अगर वो कंफर्टेबल है तो वो और ज़्यादा सवाल पूछेंगे। बीच बीच में आप भी उनसे उनके लाइफ की बातें जानने के लिए सवाल पूछो। अगर वो बताते हैं, आप समझ जाओ कि यस, वो आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। यहाँ पे आप एक बात को और समझने की कोशिश करो, जब भी कोई इंसान आपको अपनी ज़िंदगी की बातें बताता है,
अब जितनी बातें वो आपके साथ शेयर करेंगे उनका कंफर्ट जोन आपके साथ उतना ही अच्छा होते चले जाएगा और वो आपसे उतना ही अटैच होते चले जाएंगे। अब शुरुआत में ही किसी एक दूसरे से प्यार नहीं हो जाता है, पहले आप अटैच ही होते हो, क्योंकि जितना आप उस इंसान को समझोगे वो इंसान आपको समझेगा। इसी प्रोसेस में ये डिसाइड हो जाता है कि वो आपसे अटैच हो रहा है या फिर डिटैच हो रहा है, क्या वो आपके पास आ रहा है या फिर वो आपसे दूर जा रहा है। अब कई बार यहाँ पे क्या होता है ना, हम उन्हें स्पेशल फील करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि हमें वो अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन आप ये भी देखो उनका कंफर्ट जोन क्या है। ऐसा नहीं कि एक बार उन्होंने इग्नोर कर दिया तो आप उनके पीछे पड़ गए, अलग अलग तरीके से उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ अपनी लाइफ की बातें शेयर करने की कोशिश कर रहे हो या उनके ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। क्योंकि याद रखना, शुरुआत में आप उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर सकते हो, पहले वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें आपको टाइम देना है या फिर नहीं। अगर वो आपको टाइम दे रहे हैं यानी कि वो भी आपकी लाइफ की बातें जानने में इंटरेस्टेड है, तो फिर वहाँ पे आप और अच्छे से कंफर्ट जोन बिल्ड कर सकते हो और ज़्यादा पर्सनल बातें कर सकते हो। पर्सनल बातों का ये मतलब नहीं कि आप उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछ लो या फिर फैमिली में बहुत ही ज़्यादा गहराई में चले जाओ, ऐसा नहीं। आपको ये चीज़ हमेशा समझनी है कि कभी भी आप किसी को बहुत कम समय में इम्प्रेस नहीं कर सकते या फिर कम समय में बहुत जल्दी अटैचमेंट नहीं बढ़ती है, और अगर अटैचमेंट बढ़ भी गई बहुत जल्दी यानी कि पहली नज़र वाला प्यार, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि कुछ ही टाइम में वो बॉन्डिंग छूट भी जाएंगी, लोग दूर भी हो जाएंगे। इसीलिए कम समय दो। हमें ये लगता है कि अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो वो तो किसी और से बात करने लगेंगे, किसी और से बात करने चले जाएंगे, लेकिन आप इस बात को भी समझो, अगर उन्हें किसी और के पास जाना ही है तो आप उन्हें कंट्रोल करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो अभी अभी आपके लाइफ में आए हैं। इसलिए नए लोगों के साथ उन्हें एक ही पल में अपना बनाने के बारे में मत सोचो या उनके साथ बहुत ही जल्दी बॉन्डिंग बिल्ड करने के बारे में मत सोचो। आपको उन्हें समझने के लिए थोड़ा टाइम देना ही होगा, और जो आप टाइम देते हो उस टाइम में आपको खुद को भी बहुत खुश रखना है और उनकी भी हैप्पीनेस के बारे में जानने की कोशिश करनी है। याद रखना, अगर आप दुख शो कर रहे हो कि आप दुखी हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो ये देख के उस इंसान की इच्छा तो होगी आपसे बात करने की, लेकिन साइकोलॉजिकली वो इंसान धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि दुख से कोई भी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होता है, लेकिन हैप्पीनेस से अटैचमेंट बढ़ती है। कई बार आपने देखा होगा किसी लड़की का ब्रेकअप हो गया है, अब वो लड़की अपनी ब्रेकअप की स्टोरी एक लड़के को बता रही है या फिर लड़का अपनी ब्रेकअप की स्टोरी उस लड़की को बता रहा है, और धीरे धीरे उनके बीच में कंफर्ट जोन बन गया, अब वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं। ऐसा कई बार होता है, लेकिन आप ये बात याद रखना, इस रिलेशनशिप की शुरुआत एक दुख से हुई है, यानी कि एक दूसरे का दुख बताकर उनके बीच में अटैचमेंट आई है। तो ऐसे केस में आपको बहुत जल्दी एक दूसरे के हैप्पीनेस के बारे में भी जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस से जो अटैचमेंट आती है, यानी कि आप उनको अपनी लाइफ की हैप्पीनेस बता रहे हो कि आप यहाँ पे खुश हो, आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, आप इतना अच्छा काम करते हो, या फिर आप उनके लाइफ की हैप्पीनेस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो कहाँ खुश रहते हैं, उन्हें क्या करना पसंद है, वो कैसे अपने काम को करते हैं, वो क्या करते वक्त खुश रहते हैं। जब आप ये बातें जानोगे ना, वहाँ से आपकी हेल्दी अटैचमेंट बढ़ेगी, यानी कि वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। इसलिए दुख जताकर किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो बहुत कम समय तक ही रहता है। लेकिन अगर आप हैप्पीनेस बता के या फिर उनके हैप्पीनेस देख के खुद को अटैच करोगे ना, देन ट्रस्ट मी, वो भी आपके साथ खुश रहेंगे और आप भी उनके साथ खुश रहोगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझसे अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो 8010023897, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पर हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर।